काफी समय पहले की बात है। कल्याण कटक नगरी में भैरव नामक एक महापराक्रमी राजा रहता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान था। उसे मछली खाना काफी पसंद था। नगर के पास ही में एक बड़ा तालाब था। राजा का जब मन करता सैनिकों को भेज देता। सैनिक तालाब पर जाते और कुछ गांव वालों की मदद से मछली पकड़ लाते। सैनिक उस मछली को पकाने के लिए शाही कुक के पास दे देते। राजा जब मछली खाने बैठा तो उसे बहुत गुस्सा आया। राजा ने शाही कुक को बुलवाया। कुक आते आते सोचने लगा, लगता है महाराज मछली खा के बहुत खुश हुए हैं, इसलिए मुझे इनाम देने के लिए बुलवाया होगा। अरे शाही कुक, यह कैसी मछली बनाई है तुमने? ना ही इसमें कोई स्वाद है, ना ही इसे खाने में मजा है। क्षमा कीजिए महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह तो सैनिकों की गलती है। अगर सैनिक अच्छी मछली लाते तो मछली का स्वाद भी अच्छा होता। क्षमा हो महाराज, लेकिन इतने बड़े तालाब में अच्छी मछली ढूंढना हमारे बस की बात नहीं महाराज। मंत्री जी, जाइए और कहीं से अच्छा मछुआरा ढूंढ के लाइए। यह बात एक पासी के गांव के एक युवक को पता चल जाती है। तभी मंत्री जी और सैनिक पासी के गांव की तरफ चल देते हैं। वह युवक उसी रास्ते से मछली का जाल लेकर आ रहा होता है। मंत्री जी उससे पूछते हैं, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? यही पासी के तालाब में जा रहा हूँ। मंत्री जी, मेरा तो काम ही है मछलियाँ पकड़ना। मछुआरा जो ठहरा, मेरी मछलियों की बहुत मांग है गांव में। सबसे स्वादिष्ट मछली जो पकड़ता हूँ। यह बात सुनकर मंत्री जी बहुत खुश हो जाते हैं। मंत्री जी उसे सारी बात बताते हैं। उसे महाराज के सामने लाया जाता है। तो मछुआरे, आज से तुम्हारा काम होगा कि तालाब से सबसे स्वादिष्ट मछली पकड़ना। मछुआरा मछली पकड़ कर लाता। महाराज मछली खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब राजा को जब भी मछली खाने का मन करता था, वह मछुआरे को कहकर अपनी पसंद की मछली मंगवाते थे। मछुआरा हर बार उनके लिए बेहद स्वादिष्ट मछली लेकर आता था। एक दिन राजा के मन में यह सवाल आया कि भला हर बार यह इतनी स्वादिष्ट मछली कैसे पकड़ सकता है। पहले तो सैनिक भी जाते थे, लेकिन इतनी स्वादिष्ट मछली उनको नहीं मिली। तभी राजा को अपने गुप्तचरों से पता चलता है कि युवक तो मछुआरा है ही नहीं। उसने पैसों की लालच में आकर मछुआरा बनने का ढोंग किया है। उसे तो मछली पकड़नी आती ही नहीं, लेकिन फिर भी वह राजा के लिए मछली पकड़ के लाता था। एक दिन राजा ने मंत्री को उसकी जांच करने का आदेश दिया। राजा ने मछुआरे को बुलाया और कहा, मछुआरे, आज तुम तालाब से मेरे लिए सबसे बड़ी मछली पकड़ लाओगे। आज मेरा मछली खाने का बहुत मन कर रहा है। राजा के आदेश के बाद मछुआरा मछली पकड़ने के लिए तालाब की ओर चल पड़ता है। मंत्री जी भी दबे पाँव तालाब की ओर उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तालाब के पास पहुँचते ही मछुआरे ने एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही तालाब की सबसे बड़ी मछली उसके पास आकर गिरती है। मछुआरे ने तालाब को झुक के प्रणाम किया और वहाँ से महल की ओर चल पड़ा। मंत्री को यह देख बहुत आश्चर्य हुआ। मंत्री ने महल आकर राजा को सारी बात बताई। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। एक दिन राजा ने मछुआरे से उस मंत्र के बारे में पूछा। तुमने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा जिसको पढ़ते ही मछली खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाती है? कृपा करके मुझे भी वह मंत्र सिखा दो। राजा की बात सुनकर मछुआरा सोच में पड़ जाता है। क्षमा करें महाराज, मैं इस मंत्र का उच्चारण आपको नहीं सिखा सकता महाराज। तुम मछुआरे नहीं हो, तुमने हमें धोखा दिया है। हमें सब पता चल गया है। इस झूठ के कारण हम तुम्हें सजा भी दे सकते हैं। इससे अच्छा है कि वह मंत्र तुम हमें सिखा दो। मछुआरा मजबूर होकर वह मंत्र राजा को सिखा देता है। मंत्र सीखने के बाद राजा तालाब के किनारे अकेले गए और उस मंत्र का उच्चारण किया। तभी एक मछली उनके पैरों के पास आकर गिरती है। राजा बहुत खुश हो जाते हैं और महल आके अपने मंत्री को सारी बात बताते हैं। राजा की बात सुनकर सभी बहुत चकित हो जाते हैं। महाराज, इस मंत्र के बारे में किसने आपको बताया? इस पर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत समय पहले एक महान साधु हमें मिले थे, उनसे ही यह मंत्र हमने सीखा है। राजा ने सबको यह मंत्र सिखा दिया। राजा की बात सुनकर मंत्री जी भी इस बात की सच्चाई जानने के लिए तालाब के किनारे पहुँचे। मंत्र का उच्चारण करने लगे। सैनिकों के द्वारा कई बार मंत्र बोले जाने पर भी मछली बाहर नहीं आई। इस तरह राजा को सभी सैनिकों और मंत्री जी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इसके बाद वह तालाब की ओर चल देते हैं। राजा मछुआरे पर बहुत गुस्सा हो गए।
और उसे सजा देने का आदेश दिया। तभी तालाब से एक आवाज आई। सुनो राजन, तालाब से मछली नहीं निकली, इसमें मछुआरे का कोई दोष नहीं है। इसमें गलती तुम्हारी है। तुमने झूठ बोलकर लोगों को बुद्धू बनाया है। तुमने अपने गुरु को गुरु नहीं माना, इसीलिए मंत्री और सैनिकों को मछली नहीं मिली। अगर तुम अपने गुरु को स्वीकार करते तो ऐसा नहीं होता। तालाब की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने तुरंत मछुआरे से माफी मांगी और उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद मंत्र भी काम करने लगा और राजा भी खुश हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, न ही अपने गुरुजनों को अपमान करना चाहिए।